हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 18 जून 2021, दिन शुक्रवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है और समय भी बता दिया कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर कब आने वाली है। हर एक भारतीय नागरिक को ये जरूर जान लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं अगर आप सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, ये भी जानेंगे। साथ ही आपके गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर भी अपडेट है। तो आइए एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, आपके वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता यानी कि वैलिडिटी फिर बढ़ चुकी है। अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का परमिट। ये लगातार छठी बार है दोस्तों जब सरकार ने कागजों की वैलिडिटी को बढ़ाया है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इनकी तारीख अगर एक्सपायर हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस हमें रोकती है और हमें जुर्माना भरना पड़ता है, राइट। लेकिन अभी एक बार फिर से कोरोना के चलते सरकार ने इनकी तारीखों को बढ़ा दिया, यानी कि आपका चाहे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा हो, गाड़ी की आरसी भी एक्सपायर हो रही हो, फिर भी 30 सितंबर 2021 तक आप पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा, जिसमें वाहनों का परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र भी शामिल है। ऑफिशियली सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप। डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ऑनलाइन फ्रॉड की आप भी इस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। दरअसल आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आए दिन हम सुनते रहते हैं फला आदमी के बैंक खाते से पैसे कट गए, फला आदमी के फोन पे से पैसे कट गए, पेटीएम, इनके वॉलेट से भी आपके बैंक खाते के जरिए पैसे काट लिए जाते हैं, राइट। आजकल हालात ये दोस्तों की फिजिकल धोखाधड़ी से भी ज्यादा डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जितना ज्यादा बढ़ा ना, जितने इसके फायदे बढ़े उतना ही इसका नुकसान भी बढ़ता गया। और अब ऐसे में इस तरह की डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 155260। इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर चालू है। ओके, तो आप कभी भी इन नंबर पर फोन करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल भी है इसके लिए, cybercrime.gov.in। इसके जरिए भी आप ऑनलाइन कंप्लेन फिलअप कर सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप। पूरे देश में एक जैसा प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। सभी वाहनों के लिए लागू होगा नया फॉर्मेट। ज्यादा प्रदूषण पर अमान्य पर्ची भी दी जाएगी। अब यहाँ पर सरकार प्रदूषण और वाहनों के पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर नियमों को बदलाव करने जा रही है। नए PUC सर्टिफिकेट पर एक QR कोड लगा होगा। इसमें वाहन और उसके मालिक की जानकारी भी होगी। नए सर्टिफिकेट पर मालिक का मोबाइल नंबर जरूरी होगा। प्रदूषण से जुड़े नियम न माने तो निलंबित हो जाएगा आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन। ज्यादा प्रदूषण होने पर जांच केंद्र अमान्य पर्ची देंगे। शक होने पर अधिकारी प्रदूषण जांच के लिए आपको कह सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों देश भर में सभी वाहनों के लिए एक जैसा PUC सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार ने इस तरह का नया नियम बना दिया है ना। तो ऐसे में दोस्तों अब आप ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ी चलाते हो और पकड़े जाते हो तो 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है आप पर। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी अगर बहुत ज्यादा धुआं फेंक रही है, उसका फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है, तब आप उस गाड़ी को पब्लिकली रोड पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में भी नए नियम इस तरह के आ चुके हैं, आपको पता ही है। और अब गवर्नमेंट ने ये अलग से प्लानिंग भी बना ली है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए। ब्लू इकोनॉमी के जरिए देश में रोजगार पैदा करेगी मोदी सरकार। गहरे समुद्र मिशन के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब ब्लू इकोनॉमी के जरिए देश में रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की ओर से गहरे समुद्र मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसकी मंजूरी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मिल चुकी है। सरकार के इस कदम से समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री टेक्नोलॉजी के विकास में मदद मिलेगी। अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो कुल मिलाकर के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का 90% हिस्सा समुद्री रास्तों के जरिए जुड़ा होता है और इसीलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सीमा पर तैनात जवानों से मिले अक्षय कुमार। गाँव के स्कूल को 1 करोड़ रुपए दान भी दिए इन्होंने। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी के बीच अक्षय कुमार एंजॉय कर रहे हैं। वाकई में दोस्तों बॉलीवुड में भाई के नाम से मशहूर अक्षय पाजी जो है, इनका दिल भी बहुत बड़ा और विशाल है। ये यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी के बीच अचानक से सरप्राइजली मिलने चले गए, खूब एंजॉय भी किया और यहाँ के पास के एक स्कूल में 1 करोड़ रुपया इन्होंने डोनेट भी कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22 जून को होने जा रही है। नए कृषि कानून सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी 22 तारीख को। तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर कि आखिर इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर।
खबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के कारण इलाज पर लोगों का काफी पैसा खर्च हुआ और इसीलिए लोगों का बैंक में जमा पैसा भी घट गया। ये तो सिर्फ आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अब महंगाई वगैरह भी कितनी बढ़ी तो लोगों को कितना नुकसान हुआ और इसीलिए ऑल ओवर इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगा है इस महामारी से, अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अच्छा अपडेट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने की बड़ी संख्या में ट्रेनों को वापस चलाने की घोषणा। जी हाँ, चाहे आपको वैष्णो देवी जाना हो या शिमला जाना हो, रेलवे की तरफ से आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। ये इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। अब यहाँ पर कौन कौन से रूट पर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होने जा रही है, जानकारी आप स्क्रीन पर यहाँ लिस्ट पूरी देख सकते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों कि IRCTC के जरिए अब आप सिर्फ ट्रेन और फ्लाइट ही नहीं बुक कर पाओगे बल्कि बाइक भी बुक कर पाओगे। एडवेंचर से भरपूर होगी आपकी ये ट्रिप। जी हाँ, IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है ना, इसके ओर से एक नया ट्रिप निकाला गया, टूर पैकेज निकाला गया है। लेह मनाली का ये खास टूर पैकेज लॉन्च जो किया गया ना, जिसमें पूरा सफर आपको ट्रेन में नहीं करना पड़ेगा बल्कि सड़क के जरिए बाइक से भी आप कर पाओगे। ये ट्रिप दिल्ली से शुरू होगा और बस से मनाली पहुंचने के बाद आगे का पूरा सफर बाइक से तय किया जाएगा पहाड़ी इलाकों में। ये सुविधा बाइक बुक करने की भी आपको अब IRCTC के पोर्टल पर ही मिल जाएगी। पूरा इंतजाम IRCTC खुद करेगा, तो आप भी चाहें दोस्तों तो ऑनलाइन IRCTC पोर्टल के जरिए अपना ये टूर पैकेज बुक करा सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बड़ी राहत दी है। सोने के गहनों पर हॉलमार्क न होने पर भी नहीं लगेगा जुर्माना। आखिर क्या कहता नया नियम? तो वैसे तो जैसा कि आपको पता होगा कि 15 जून से हमारे देश में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग नियम कंपलसरी लागू हो चुका है, राइट। हालांकि जो सोने के गहनों का स्टॉक पड़ा उस पर सरकार ने सितंबर तक ज्वेलर्स को सुनारों को राहत दी है, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते सुनारों की ये मांग थी कि इस नियम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए केंद्र सरकार का कहना है कि अगस्त तक हॉलमार्किंग के आदेश का पालन नहीं भी करने पर भी सुनारों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने ये फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया। यानी कि यूं समझ सकते हैं आप कि अगस्त तक सुनार अगर इस नियम का पालन नहीं भी करते ना, तो भी उनसे कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। बाकी नियम तो लागू हो चुका है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, 31 जुलाई को आएगा CBSE का रिजल्ट। 12 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होगा। अच्छा, क्योंकि दोस्तों 10वीं 12वीं के सभी बोर्ड एग्जाम जो है लगभग रद्द हो चुके हैं हमारे देश में, इसलिए अब इस बार CBSE का रिजल्ट भी आप खुद ही तय कर सकते हैं एक फॉर्मूले के जरिए। 30:30:40 के आधार पर रिजल्ट तय किया जाएगा। इसके तहत 10वीं के 3 विषयों और 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। तो 10वीं और 11वीं का फाइनल रिजल्ट आपका क्या रहता है, उस पर तो आपको 30% वेटेज मिलेगा और 12वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम था उस पर आपको 40% स्कोर का वेटेज लिया जाएगा। अब इसके अनुपात में आपका कंप्लीट रिजल्ट तय किया जाएगा। यहाँ टेबल में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और उम्मीद है दोस्तों 31 जुलाई तक CBSE का रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। और देखिए फिलहाल अगली बड़ी खबर कि फिर से महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, क्योंकि कच्चे तेल की यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें $80 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है और अगर ये $80 प्रति बैरल को पार कर जाती हैं तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल और भी ज्यादा महंगा होगा। अभी भी कई जगहों पर ये 100 से ऊपर निकल चुके हैं, 102 104 तक चल रहे हैं, तो पता नहीं अब और कितना महंगा होगा। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, बिहार की बेटियों के हक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में लड़कियों को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% सीटें रिजर्व यानी कि आरक्षित रहेगी उनके लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होने से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और इससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा और स्पोर्ट्स के यानी कि खेलों के अलग अलग आयामों की जानकारी भी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में छात्राओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेगी। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला है। और अगली खबर देखिए, 20% तक सस्ते होंगे खाद्य तेल, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। अब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जा चुका दोस्तों की सरकार जो है खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है और इसलिए इनकी कीमतों में कमी आएगी। सोयाबीन का तेल, मूंगफली का, सरसों का, कोकोनट यानी कि नारियल का तेल, सभी तरह के जितने भी खाने के तेल है ना, उन सभी के रेटों में 20% तक की गिरावट देखी जाएगी। अच्छी बात है क्योंकि तेलों के भी काफी ज्यादा दाम बढ़ चुके थे, तो इस पर ये राहत की बात निकल कर आ रही है। अच्छा अगली खबर देखिए, 80 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए गूगल ने की 113 करोड़ रुपए देने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, गूगल के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारे देश में 80 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए गिव इंडिया को करीब 90 करोड़ रुपए और पाथ को करीब 18 करोड़ रुपए देने की प्लानिंग बनाई है। टोटल 113 करोड़ रुपए के लगभग भारत को गूगल की तरफ से मिलेंगे। अच्छी पहल है ये गूगल की वाकई में। और चलिए अगली बड़ी खबरें अपन जाने, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अपडेट आप, हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, लगातार 10 घंटे भारी बारिश चलती रही और इसके चलते लेह मनाली हाईवे भी बंद हो चुका है। वहीं खबर देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति चल रही
रही है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों का मौसम अपडेट आखिर क्या कहता है, तो एक तो मैं आपको बता दूं, IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना है कि उत्तर भारत में मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वजह क्या है, तो दरअसल IMD का कहना है दोस्तों की पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के कई राज्यों में वर्तमान चक्रवातीय स्थिति के कारण मानसून जो है अगले 5 दिनों में धीरे धीरे पहुंच सकता है, यानी कि मानसून थोड़ा और यहाँ पर स्लोली आएगा, है ना। वैसे संपूर्ण भारत का आज 18 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। हरियाणा और दिल्ली में भी गरज के साथ बारिश की बौछारें हो सकती हैं। ओके, तो ये रहा स्काईमेट वेदर अलर्ट। और अब अपन नजर डालें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए, सस्ता सोना खरीदने का मौका आपके पास भी 47,000 रुपए के नीचे आ चुका है 10 ग्राम सोने का रेट। जी हाँ, आपको बता दूं, सराफा बाजार में सोने के दाम में 861 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 46,863 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई, 1709 रुपए टूटकर चांदी का रेट अभी 68,798 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलर्ट घोषित कर दिया। CM बघेल ने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अपडेट देखिए, गुड न्यूज है, बच्चों के लिए 2 वैक्सीन बन रही है जो कि एंटीबॉडी बढ़ाने में भी मददगार है। वैसे एक अलर्ट आपको बता दूं दोस्तों कि कोरोना की दूसरी लहर भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई कि यहाँ पर तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। महाराष्ट्र, मुंबई में 2 से 4 सप्ताह के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस तरह का अलर्ट चेतावनी जारी किया गया है महाराष्ट्र कोविड फोर्स की ओर से, यानी कि बस सिर्फ 2 से 4 सप्ताह के अंदर ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और शुरुआत इसकी हमारे देश में हो जाएगी महाराष्ट्र राज्य से। तो ऐसे में दूसरे राज्यों को भी अलर्ट रहना जरूरी है, राइट। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड सहायता पैकेज घोषित किया है। मजदूरों को अतिरिक्त 1500 रुपए मिलेंगे। तकरीबन 1690 करोड़ रुपए का ये कोविड सहायता पैकेज की घोषणा की है सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जिन्होंने लॉकडाउन के कारण अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना किया। इस पैकेज के तहत निर्माण क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को अतिरिक्त 1500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे और मनरेगा कर्मचारियों को प्रतिदिन 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जबकि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल दिया जाएगा। तो ये वाकई में उड़ीसा सरकार का अच्छा पैकेज है। अगली खबर देखिए दोस्तों, सीरम संस्थान का यह कहना है कि बच्चों के लिए नोवावैक्स टीके का करेगा ट्रायल और सितंबर तक देश में कोवावैक्स करके एक नया टीका आ सकता है जो खास करके स्पेशली बच्चों के लिए होगा। उम्मीद है जल्द ही आ जाए। और अगली खबर देखिए आप, बुजुर्गों को घर के पास ही कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि दोस्तों बूढ़े दादा दादियों को, ज्यादा उम्र दराज लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में काफी दिक्कत होती है, राइट। तो ऐसे में अब सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि हमारे देश में जो बड़े उम्र के लोग बाग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घर के पास ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्लानिंग चल रही है। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है ब्लैक फंगस। 4 साल, 6 साल और 14 साल के बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी। मुंबई के मामले है ये। मतलब देखिए, बच्चों में वाकई में कहीं ना कहीं तो ये ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बड़ों के साथ साथ अब बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। प्लीज आप अपने बच्चों की ज्यादा केयर करें, देखभाल करें। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ, देखिए आपके देश के 33% जिलों में अभी भी बेकाबू है कोरोना। इसमें राजस्थान के 16 जिले तो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला भी शामिल है। कई राज्यों के अभी तकरीबन 33% जिले जो है ना, जिनमें कोरोना अभी भी बेकाबू है। भले ही देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कम पड़ रही हो, ठंडी पड़ रही हो, लेकिन अभी भी सभी राज्यों के सभी जिलों में कहर खत्म नहीं हुआ। वहीं दोस्तों देखिए, कोरोना की वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए एक बीजेपी विधायक ने अनोखा ऐलान किया है कि वैक्सीन लगवाएं और आप मोबाइल का फ्री रिचार्ज पाएं। 20 लाख रुपए तक देने की भी घोषणा की है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेरासिया विधानसभा सीट से विधायक विष्णु खत्री ने अपने आसपास के एरिया के लोगों को, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, उन वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को मुफ्त मोबाइल रिचार्ज का ऑफर दिया, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की ललक पैदा हो, है ना। अच्छी पहल है। वहीं भारत में आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 62,375 नए मामले देखे गए। पिछले 24 घंटों में 1590 लोगों की मौत हुई और उसके बाद अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,83,000 पहुंच चुकी है। एक्टिव केस अभी चल रहे हैं 7,93,000। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और चलिए अब कुछ और अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए आप, जम्मू यूनिवर्सिटी ने यूजी कोर्सेज के लिए टाइम टेबल अनाउंसमेंट कर दिया। आप ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक अपडेट है दोस्तों। यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा
परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम 18 जुलाई 2021 को आयोजित किया जाएगा। अच्छा, कंप्लीट टाइम टेबल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा www.upsc.gov.in पर। अब इसकी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए। बड़ा फैसला है, आधुनिक होगी देश की 41 आयुध फैक्ट्रियां। केंद्र ने दी 7 कंपनियों में बदलने की मंजूरी। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाते हुए कल ही करीब 200 साल पुराने आयुध कारखाने बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य यह है कि आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इसके लिए बोर्ड के तहत संचालित हथियार और असलाह तैयार करने वाली 41 आयुध फैक्ट्रियों को आपस में विलय करते हुए 7 बड़ी कंपनियों में तब्दील कर लिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रियलमी का इवेंट आयोजित होने जा रहा 24 जून को। नार्जो सीरीज का 5G फोन लॉन्च होने जा रहा। कीमत इसकी 20,000 से भी कम होगी। 32 इंच का नया टीवी भी रियलमी लॉन्च करने जा रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर उन्होंने कोरोना योद्धाओं को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि देने का घोषणा भी किया है। ड्रोन निगम बनाने की प्लान भी बनाई है। 1100 करोड़ रुपए का राहत पैकेज इस मौके पर उन्होंने लॉन्च किया है। ई ट्रैक्टर खरीदने पर अब किसानों को 25% तक सब्सिडी मिलेगी, यानी कि सीधा 25% डिस्काउंट तो सरकार की ओर से मिल जाएगा ई ट्रैक्टर पर। तो हरियाणा की राज्य सरकार की ये योजनाओं की ज्यादा प्लानिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हर साल भारत में बजट का अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाता है, बजट की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेगा अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।